वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल जो अब मैं अपनी मन मर्जी से ही चला रही हूँ विदाउट टेकिंग एनी अटेंशन टू वट एवर हैपन्स टू द एल्गोरिदम एंड आई डोंट केयर बिकॉज ऑनेस्टली दिस शुड बी द मंत्र ऑफ लाइफ। क्योंकि मैंने ये चैनल इसलिए तो स्टार्ट नहीं किया था कि मुझे टेंशन हो, लेकिन अब मुझे टेंशन होने लगी है दोस्तों। इसलिए वेलकम टू अ स्टोरी टाइम विद मी, जिसमें मैं थोड़ी थोड़ी रेडी भी हो जाऊँगी इस मेकअप को वापस धोने के लिए। एंड आई यूज़ माई फिंगर्स फॉर ब्लेंडिंग बिकॉज I like it and you can see clearly no amount of concealer can hide these dark circles. तो चले जाते हैं हम मेरे कॉलेज के फर्स्ट ईयर पे। द फर्स्ट ईयर ऑफ माई कॉलेज, मैंने कॉलेज शिमला से किया है। तो शिमला में ना मैं रहती तो थी बट आई डिडंट लाइक इट। जैसे मेरी एक फैमिली चंडीगढ़ भी रहती है, तो इसलिए मैं चंडीगढ़ जाना चाह रही थी अपनी वेकेशंस के लिए, जो विंटर वेकेशंस होती हैं शिमला में। शिट, ब्लश पहले नहीं लगाया। क्लियरली आई डोंट नो हाउ टू डू मेकअप, आई एम जस्ट लर्निंग। ठीक है, तो मैं जा रही थी चंडीगढ़ और मैं उस टाइम रहती थी सोलन में। नाउ सोलन में क्या हुआ कि क्लियरली आई एम नॉट मेंट फॉर मल्टीटास्किंग ऑल्सो। कितनी चीज़ें क्लियर करवा दूंगी मैं तुम्हें इस वीडियो में, एंड में पता चलेगा। एक और चीज़ दैट आई एम क्लमजी। हाँ, तो मैं जा रही थी चंडीगढ़ एंड बस में जाना था मुझे। हाँ, तो मुझे बस में जाना था एंड मैं सोलन का जो न्यू बस स्टैंड है वहाँ से बस में चढ़ गई। बस में चढ़ने के बाद मैं जिस सीट पर बैठी ना, वहाँ पे सम गाइज वर सिटिंग। सो बस का जो फ्रंट वाला एरिया था वहाँ पे सारे ओल्ड पीपल वर सिटिंग एंड लास्ट में ऑल द यंगस्टर्स वर सिटिंग। तो सारे ओल्ड थे, तो मुझे लगा कि यहाँ से मुझे उतरने में प्रॉब्लम होगी और उन्होंने सारी सीट्स ऑक्यूपाई भी कर ली थी। तो आई थॉट कि मैं पीछे बैठती हूँ। मैं पीछे गई, वहाँ पे सारे लड़के थे एंड दे वर लाइक, लड़के होते जो हैं जैसे वो लड़के थे। तो व्हेन आई सैट विद अ गाय, क्योंकि कोई विंडो सीट फ्री नहीं थी, तो जब मैं वहाँ बैठी तो द गाय आस्क्ड कि एक्सक्यूज मी, हम वहाँ से आए हैं मनाली से शायद, एंड माई फ्रेंड्स आर ऑल टीजिंग मी, ब्लश ब्लाइंडनेस, एंड माई फ्रेंड्स आर ऑल टीजिंग मी, सो कैन यू प्लीज शिफ्ट टू सम अदर सीट। आई वाज लाइक ओके, आई डोंट रियली केयर एज लॉन्ग एज यू डोंट मेक मी फील अनकम्फर्टेबल। तो मैं उठने लग गई वहाँ से। मैंने बोला 1 मिनट में पहले टिकट कटवा लेती हूँ एंड देन आई विल मूव। तो थोड़ी देर बाद मैंने पूछा कि ये जो आगे वाली सीट पे है ये भी आपके साथ है? ही सेड नहीं नहीं चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, आई विल मैनेज द गाइज, इट्स ओके, आप बैठे रहो यहीं पे। आई वाज लाइक नहीं, अब मैं उतर ही जाती हूँ, आई विल नॉट फील कम्फर्टेबल अदरवाइज। तो मैं उतर गई। नाउ मैं नेक्स्ट सीट पे जाके बैठ गई एंड मैंने ईयरफोन्स लगा लिए। फिर बस रुकी परवाणू पेट्रोल भरवाने के लिए। एंड वहाँ पे पेट्रोल भरवाने के लिए जब वो रुकी तो ओके, आई वॉज गोइंग टू चंडीगढ़ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एंड आई वॉज ओनली 19 ईयर्स ओल्ड। तो मुझे लगा चलो गूगल मैप्स खोल ही लेते हैं। हाँ, इतनी पुरानी नहीं हूँ मैं, गूगल मैप्स थे उस टाइम। एंड गूगल मैप्स जब मैंने खोल लिए तो मेरे साथ जो लड़का था, लेट्स कॉल हिम दिवेश। ओके, सो दिवेश ने मुझे बोला एक्सक्यूज मी, तुम लोग सोचोगे मुझे नाम कैसे पता, यू विल नो लेटर ऑन। उसने मुझे पूछा कि एक्सक्यूज मी, आपको इतनी कम ब्राइटनेस में दिख जाता है? क्योंकि मैंने अपनी ब्राइटनेस 0 कर ली थी बिकॉज ऑफ प्राइवेसी। बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, पैसेंजर्स हर किसी के फ़ोन में इधर उधर झांकते रहते हैं एंड आई डिडंट वांट दैट टू हैपन। इतना कुछ हो भी नहीं रहा था मेरे फ़ोन में हैपनिंग, बट स्टिल। तो उसने बोला एक्सक्यूज मी, आपको इतनी ब्राइटनेस में दिख जाता है? मैंने बोला हाँ। कैसा वाओ। I was like, okay. And then he asked me कि आपको कहाँ जाना है, and he saw कि I was using Google Maps and all. तो मैंने बोला कि जाना तो मुझे चंडीगढ़ है, and I was young, okay, you can judge me. तो I was like कि हम जाना तो मुझे चंडीगढ़ ही है। तो उसने बोला कि आपको कहाँ जाना है? मैंने बोला चंडीगढ़। He said तो आप मैप्स क्यों खोल रहे हो? मुझे भी कहाँ जाना था उसको, ज़ीरकपुर, मोहाली, आई डोंट नो, तो वहाँ जाना है एंड इट्स ओके, आई टेल यू, आई लेट यू नो, आप बंद कर सकते हो। मैं लाइक कि तो आपने गूगल मैप्स क्यों खोला? मैंने बोला मैं काफ़ी टाइम बाद जा रही हूँ, आई नॉट फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं पहुँच जाऊँगी, एंड एज यू ऑल नो मैं गुम हो जाती हूँ, तो इसलिए आई वॉज यूजिंग गूगल मैप्स। ओके, एंड देन ही सेड कि कोई बात नहीं, मुझे भी वहीं उतरना है, मैं बता दूंगा। तो उसने मुझे बोला कि आपको मैं उतार दूंगा, इट्स ओके। आई वाज लाइक नहीं नहीं, मैं उतर जाऊंगी खुद, कोई बात नहीं। एंड देन ही स्टार्टेड टॉकिंग टू मी एंड मेरा ना मूड के हिसाब से चलता है, तो आई वॉज ऑल्सो वेरी चैटी दैट डे।
तो मैंने सब कुछ शेयर कर दिया कि हाँ मैं लॉ कर रही हूँ एंड हाँ मैंने बोल दिया उसको कि मैं लॉ कर रही हूँ एंड आई एम इन फर्स्ट ईयर एंड ही वाज लाइक यू शुड कम हियर इन चंडीगढ़, यू विल हैव अ लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, हिमाचल में तो क्या ही काम होगा, ऑल ऑफ दैट ही स्टार्टेड टेलिंग मी एंड आई वाज लाइक हाँ ओके ओके। और वो ना खुद इंटर्नशिप कर रहा था, वो पिछली रात को ISBT जो शिमला का न्यू बस स्टैंड है वहाँ पे बेंच पे सो के आया हुआ था। आई हैव नो आइडिया वो कर क्या रहा था वहाँ पे। एंड देन वो कोई तो मेरे किसी तो क्लासमेट को जानता था, आई डोंट नो हाउ। एंड देन ही वाज लाइक हाँ 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 वो उसको तो मैं जानता हूँ। दैट्स व्हेन इट ऑल सीम्ड क्रीपी। ओके, तो मैंने उसको मतलब ऐसे मैंने वो चीज़ तो अवॉइड की पूरी बात, बट देन ही स्टार्टेड लाइक कैजुअली टॉकिंग, थोड़ा बहुत पूरी घर की डायनामिक्स डिस्कस कर लिए थे मैंने तो, क्योंकि आई एम वेरी चैटी समटाइम्स एंड बचपन से ना मुझे बोला गया है। यार एक मिनट में आईलाइनर ही लगा लेती हूँ। फॉर द 1000th टाइम मैं कंसीलर लगा रही हूँ क्योंकि मैंने मिटा दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दी थी। तो दैट्स व्हेन इट ऑल स्टार्टेड सीमिंग थोड़ा सा क्रीपी टू मी कि भाई कंसीलर कहाँ गया मेरा, कंसीलर कहाँ है। हाँ मुझे लगा कि यार ये तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट आई वाज लाइक ओके इट्स ओके, वो उतार तो देगा मुझे। उसने बोला आप आगे वाले रास्ते से उतर जाना, मैं भी वहीं उतर जाऊँगा। आई वाज लाइक कि भाई नहीं रहने दो, मैं उतर जाऊँगी, इट्स ओके। मुझे थोड़ी ना इतना है कुछ, मतलब मेरी कज़न आ जाएंगी मुझे लेने एंड इट्स ओके, मैं उतर जाऊँगी, यू डोंट हैव टू बॉदर। आई वाज लाइक नो 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 इट्स ओके, मैं कर दूँगा हेल्प। ठीक है फिर मुझे क्या है, मेरा मैं थोड़ा ना घर जाने के लिए लेट हो रही हूँ। तो वो वहीं उतर गया जहाँ मैंने उतरना था एंड वो किसी तो रास्ते से लेके जा रहा था मुझे और मैं चली हुई थी। ओके, ही वाज होल्डिंग माय बैग फॉर मी और मैं उसके साथ चली हुई हूँ एंड आई वाज ऑब्वियसली इन टच विद माय कज़न एंड शी वाज लाइक तू कहाँ जा रही है, तू पागल है, क्या कर रही है। नहीं नहीं यार इट्स ओके बिकॉज आई थॉट कि अगर मैं इस लड़के को दिखाऊंगी कि येस आई ट्रस्ट हिम तो इवन ही विल फील कॉन्फिडेंट और वो मुझे नहीं कुछ करेगा। हाँ तो इसलिए मैंने कर लिया, मैं चली गई उसके साथ एंड देन ओके उसके बाद जब मैं पहुंची तो माय कज़न हैड कम, दीदी थे वो मेरे, ठीक है। तो उन्होंने मुझे बोला वो मुझे मिले, आई इंट्रोड्यूस्ड हर, ये को पैसेंजर था एंड नाउ ही इज़ हियर एंड ही विल गो टू मोहाली और ज़ीरकपुर और वेयर एवर ही वांटेड टू, आई डोंट इवन रिमेंबर, ठीक है। तो शी वॉज लाइक ओके एंड देन जब हम आ गए तो शी वॉज लाइक तू पागल है, ऐसे हर किसी के साथ थोड़ी ना जाना होता है। और ना मुझे ना बचपन से सबने बोला है स्पेशली कि यू जस्ट नीड टू लर्न व्हेन एंड हाउ टू शट अप, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, बहुत ज़्यादा बोलती थी इनफैक्ट, अब तो नहीं बोलती। तो उन्होंने मुझे काफ़ी बोला हुआ था एंड मैं तो सब कुछ बता के आ गई। एंड देन थोड़ी सी देर बाद आई हर्ड अ वॉइस एंड इट वॉज हिम। He's like, excuse me, can you please give me your Instagram ID? And I was like, okay, some really not all men can be trusted. मुझे सच में लगा था कि okay he is just friendly, लेकिन I think every guy sees an ulterior motive when he talks to some random girl. तो मैंने दे दिया उसको इंस्टाग्राम अकाउंट, क्योंकि वहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं वहाँ पे उसको मना कर देती तो फिर वो इरिटेट करने लग जाता है। आई वॉज ऑलरेडी लेट, थोड़ा सा मैं शाम के टाइम ही पहुँची थी, तो मैंने दे दिया। एंड विद इन 5 seconds ही वॉज लाइक कि आप एक्सेप्ट भी कर लो, कर ली मैंने एक्सेप्ट भी की, ठीक है हो जाएगा यहाँ से। वो गया होगा या नहीं आई डोंट नो, बट देन ही स्टार्टेड टेक्सटिंग मी ऑन इंस्टाग्राम। उसी टाइम मैं घर भी नहीं पहुंची थी और उसी टाइम मुझे मैसेजेस आ गए एंड घर पे ऑलरेडी बात चल रही थी कि भाई ये पागल है, ये उस लड़के हर किसी लड़के के साथ आ गई है। एंड आई वाज लाइक यार ये तो मैसेजेस कहीं लगे एंड ही वाज लाइक कैन वी गो ऑन अ डेट सम टाइम। And okay, I mean no offense, but yeah, no, no, I will not go on a date with a random guy. और मैं सोच रही हूँ कि ये कर क्या रहा है, और वो लगा हुआ है पता है मैसेजेस करने। उस टाइम पे टेलेनिम करके होता था, जैसे आजकल NGL है ना, टेलेनिम मतलब उस पर टेल्स आते थे लाइक मैसेजेस अनोनिमसली। ही फाउंड, पहले तो उसने मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे टेक्स्ट्स किए, मैंने उसको ब्लॉक कर दिया नेक्स्ट डे क्या उसी दिन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट डे वो टेलेनिम पे मुझे मैसेजेस करने लग गया एंड ही वाज लाइक, उसमें ना क्वेश्चंस होते थे टेलेनिम पे कि मैं डाल सकती हूँ मतलब कोई क्वेश्चन और इस पर कोई भी अनोनिमसली आंसर कर सकता है।
So मैंने डाला था कि if you had one chance to remake our first memory, what would you do? And he had replied कि I'd remake the first, I'd remake our conversation, I'd remake everything. I think our first conversation did not go well. And I was like, भाई ये टेलेनिम पे कैसे पहुंच गया है? मतलब this is some crazy level of stalking. और मैंने जब उसको ब्लॉक कर दिया है तो ही शुड नो ना, वो वहाँ पे भी क्यों लगा हुआ है मैसेजेस करने. मैंने उसको वहाँ पे भी ब्लॉक कर दिया, ठीक है. एंड देन दिस गाय मेड सम फेक आईडी एंड देन ही स्टार्टेड टेक्सटिंग मी फ्रॉम दैट ऑल्सो. और ऐसा भी नहीं है कि अपनी आइडेंटिटी हाइड कर रहा था. ही वॉज टेक्सटिंग मी एंड ही वॉज लाइक, पहचाना आपने मुझे, आई एम दैट गाय, आई एम दिवेश एंड I'm really sorry, but can you just please unblock me and we can begin from the beginning. We can talk and so that we can go on a date and all of that. He started saying, oh wow, I never knew I could do this. ये तो काफ़ी अच्छा लग रहा है. गंदा लग रहा है वैसे तो, ये हुआ नहीं अलाइन प्रॉपरली, बट मैं अब एक और बार वाइप नहीं कर रही क्योंकि मेरी आइज ऑलरेडी सैक्रिफाइस कर चुकी हूँ मैं, ठीक है. व्हाटएवर. तो वो बोलने लग गया ये सब एंड देन मैंने उसको ब्लॉक कर दिया. एंड उसके बाद भी वो नहीं रुक रहा था काफ़ी दिन तक. वो लगा रहता था अलग अलग आईडी से मैसेजेस करने मुझे. एंड देन यू रिमेंबर उसने मुझे बोला था कि आई नो दिस गाय एंड यू ऑल्सो नो हिम. हम तो वो ना किसी अकेडमी या किसी सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर या किसी इंस्टीट्यूट में तो था. एंड दैट गाय हैड ऑल्सो बिन देयर एंड दैट गाय हैड ऑल्सो आस्क्ड मी आउट इन द पास्ट. और मैं सोच रही थी कि यार ये तो मतलब क्रेजी हो गया, क्योंकि उसने फिर मुझे उस लड़के से मैसेजेस करवाए कि अनब्लॉक कर दो, अनब्लॉक कर दो. एंड आई वॉज ऑलरेडी फेड अप एंड आई वाज लाइक कि भाई बस कर यार. मैं इंटरेस्टेड होती तो मैं बात कर लेती, बट आई थिंक मैंने जस्ट बिकॉज मैंने उसको इंस्टाग्राम अकाउंट दे दिया था अपना, तो ही थॉट कि भाई इंटरेस्टेड है लड़की. विच इज़ वाई गाइज you should never do that. Not guys, girls. Don't give your account details or any personal details to anyone, क्योंकि पीछे पड़ जाते हैं लोग. That was a lesson for me. उसके बाद से उसका मैसेज आया नहीं मुझे. आ जाता था वैसे बीच बीच में, रैंडमली वो कर देता था टेक्स्ट की हाय रिमेंबर मी. I was like भाई I don't wanna, just go away, stop terrorizing me like a nightmare. And also this makeup look was inspired by Dani from Cat's Eye and I think I did pretty well. Wait, that's it for the video. Like, share, comment, subscribe, you know the drill, and follow for more. Bye.